हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 10th क्लास का मैथ डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। उसमें हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। उसका हमने इंट्रो और एक्सरसाइज नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। जिसको भी क्वेरी हो वो आप चैनल को विजिट कर सकता है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। फर्स्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट ये हमें दिया, इसमें पूछा क्या गया है, पहले तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आफ्टर दैट जो हम जीरोस फाइंड करेंगे उसके कोफिशिएंट के साथ हमें उसका वैल्यू को प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म में होती है विच इज़ इन फॉर्म लाइक वो लिखी होती है ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ द आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द, ठीक, पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं पहले हम चेक करेंगे कि वो इस फॉर्म में है या नहीं है। फिर इनके कोएफिशिएंट जो होते हैं उससे जो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ से, वो फॉर्मूलाज में पुट करके उन्हें प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के सम का, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ का, फर्स्ट ज़ीरो एंड सेकंड ज़ीरो का सम करते हैं तो वो आता है माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल, माइनस बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ओके। दीज आर द, ये हमें आफ्टर दैट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसमें हम पहले से देख लेते हैं ये किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इस इक्वेशन को भी इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेंगे। ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, 1 है, एंड वी इज़ गिवन हियर इज़ -2। कंपेयर करते जाएंगे और वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। सी इज़ ऑल्सो अ -8, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें सेंट्रल डिजिट को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है अकॉर्डिंग टू ऐसे कि हमारा जो a इंटू सी की जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे कितनी है हमारी, a इंटू सी की वैल्यू -8 है तो वो -8 आए, ओके। और जो हमारा मिडिल टर्म है b वो -2 आए, ठीक है। तो हम इसे स्प्लिट कैसे करेंगे, तो हम ये जो 8 आता है हमारा, इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ठीक है, हम 2 को एक साथ ले लेते हैं, 2 को, और इसे अलग ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या फैक्टर बन गए हैं, 2 एंड 4 इज़ द फैक्टर। लेकिन अब देखें यहाँ पे 4 2 जा 8 तो बन रहा है लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है, यानी 1 डिजिट माइनस। लेकिन हमारा जो b आ रहा है वो -2 आ रहा है, यानी कि इसे ऐड करें तो -2 आए। तो -2 कब आएगा ऐड करने पे, जब बड़ी डिजिट हमारी माइनस में होगी, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, -4x प्लस 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ से लेंगे प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे 2 मिल गए, x प्लस 2 एंड अनदर वन इज x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वल 0 करके हमारी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 2 आ गई है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं अल्फ़ा एंड दिस वन इज़ बीटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसे अल्फ़ा ले सकते हैं, इसे ही बीटा लेंगे, किसी को भी अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a था, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a था, ठीक है। अब अल्फ़ा हमारा कितना है, माइनस का 2 प्लस बीटा कितना है 4, और b कितना है हमारा, अब यहाँ पे देखें b था हमारा माइनस का 2 था b, और अपॉन में a कितना था 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई, ठीक।
अब ऐसे ही हम इधर देखते हैं, अल्फ़ा का प्रोडक्ट, अल्फ़ा इज़ -2 इंटू 4 और सी हमारा कितना है माइनस का 8/1। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया माइनस का 8 आ गया, ये भी कितना आ गया माइनस का 8 आ गया, तो ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हमें 4s² माइनस का 4s प्लस 1। ओके, अब देखें इसमें हमें, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, as² प्लस as माइनस का वो प्लस c, bs प्लस c, ओके, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को s की ही फॉर्म में लिख दिया है और कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है माइनस का 4 आ रही है एंड c इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखें इक्वेशन में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट इज 4a इंटू c इज 4 एंड हमारा जो सम आ रहा है b टर्म का वो कितना है माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है मल्टीपल्स करने हैं, तो इसे हम 4 को फैक्टर बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 2 का फैक्टर बन रहा है। हमें पता है कि हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो 2 और 2 बनेंगे, लेकिन 2 और 2 करके हमारा 4 तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन क्या हमारा -4 आ पाएगा? ठीक है, देखो क्या -4 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना, लेकिन हम अगर हम -2 और इसे भी -2 ले तो -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से फैक्टर क्या हो जाएंगे -2 एंड -2। ठीक है, तो हम इसमें रखते हैं 4s² -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहली में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन होगा 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2s बचेगा और यहाँ से -1, कुछ भी नहीं बचा ना। यहाँ से हम अब देखें क्या लें कॉमन, यहाँ से हम लेंगे -1 कॉमन, क्योंकि -1 कॉमन लेंगे तभी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर +1 लेंगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो -1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 2s। ठीक है, ये माइनस का था प्लस का हो गया, अब ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचा माइनस बचा विच इज़ 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ गई 2s - 1 एंड अनदर वन इज ऑल्सो 2s - 1। तो यहाँ से s की वैल्यू पहली आ गई हमारी 1/2 एंड दूसरी भी हमारी s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, 0 के इक्वल रख के सिंपली वैल्यू फाइंड कर ली है। ये अल्फ़ा हो गया और दिस वन इज़ बीटा। अब हमें क्या करना है, बस उसमें रख के अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 और माइनस का b यानी कि v की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस माइनस और माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। ओके, और तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 ही हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2/2, यहाँ पे 4/4, 4 1 4 2 1 2 1 इक्वल्स टू 1, दिस विल द प्रूफ। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, माइनस सी कितना है हमारा 1 और a कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/4 आ गया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी 1/4 आ गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रूफ हो गई। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताया गया है 6x² -3 माइनस का 7x। देखें एक बार चेक करें कि ये ax² प्लस bx माइनस c की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हम इसे पहले इस फॉर्म में लिखते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। अब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है एंड b की वैल्यू इज़ -7 एंड c की वैल्यू इज़ -3। ओके, अब इक्वेशन को हमें फिर से स्प्लिट करना है -7 को, तो हमारा a और c का मल्टीपल a इंटू सी का मल्टीपल कितना होना चाहिए 6 इंटू -3 इज़ माइनस का 18। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है हमारी -7 है। ठीक है, तो हमें
ऐसा मल्टीपल चाहिए जिससे हमारी वैल्यू -18 और 7 आए। तो पहले हम 18 के फैक्टर करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 3 एंड 2 दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 9 और 2 हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। लेकिन हमें क्या, जो हमारा 9 2 जा 18 तो आ जाएगा, हमें किस में चाहिए, लेकिन माइनस में चाहिए। लेकिन हमें जो बी आ रहा है वो भी हमारा माइनस में आना चाहिए। तो इनका एडिशन माइनस में तब आएगा जब बड़ी डिजिट के सामने क्या होगा, माइनस। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 9 एंड 2। तो अब हम इसमें रखते हैं 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ से हम 3x। ओके, 3 2 जा 6 एंड x बचेगा यहाँ से, 3 3 जा 9x हमने बाहर ले लिया है। अब यहाँ से देखें हम क्या लें कॉमन, यहाँ से हम सिंपली क्या ले लेते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, 3x + 1 एंड अनदर वन इज़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस के 1/3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3/2 आ जाएगी। ठीक है, किया कैसे, एक बार इधर देख लेते हैं। 3x + 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये प्लस से उधर किस में जाएगा, 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक, और सेकंड को देख लेते हैं। 2x हमने लिया, -3 इक्वल्स टू 0, तो 2x उधर जाएगा, 3 तो किस में हो जाएगा, प्लस में, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। सिंपल था, दोनों वैल्यू आ गई हैं। ये अल्फ़ा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब इन दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के 1/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2 इक्वल्स टू माइनस b कितना है हमारा, माइनस का 7, और a कितना है हमारा 6। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं इनका एलसीएम। 3 2 जा 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 2 जा 6 कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, तो कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, 2 3 जा 6। तो ये ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगी, 3 से, 3 3 जा 9। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस में हमारा प्लस में आंसर आएगा 7/, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा 7/6। ठीक है, और इधर भी 7/6 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अब इधर वाले पार्ट को प्रूफ करके देख लेते हैं। माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, सी की वैल्यू है माइनस के 3, और अपॉन ए की वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया, माइनस के 1/2। यहाँ भी 3 2 जा 6, तो ये भी कितना आ गया, माइनस के 1/2। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 4u² + 8u। ओके, अब देखते हैं हमें ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में दिया है। नहीं, यहाँ पे c क्या ले लेंगे, तो हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, b हमें दिया है 8 एंड c विल बी 0 हियर। ओके, अब इस 4u² + 8u को फैक्टराइज मेथड से तो करेंगे नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ से कितना जाएगा, 4u हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से u + 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई हमारी 4u इक्वल्स टू 0 एंड अनदर वैल्यू इज u + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आएगा u यहाँ से, माइनस का 4, एंड यहाँ से u आ जाएगा हमारा यहाँ पे u आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से 4 से मल्टीपल होगा 0, तो 0 आ जाएगा। u इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, u की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। वन इज़ अल्फ़ा एंड अनदर वन इज़ बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा को प्रूफ कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, इक्वल्स टू माइनस के b की वैल्यू कितनी है, 8 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है, माइनस। ओके, तो यहाँ से कितनी आ गई, -2
और 4 2 जा 8 भी कितनी आ गई -2। अब मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा C अपॉन A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 0 एंड बीटा इज़ -2। ओके, C की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन A इज़ 4। तो यहाँ पे भी 0 इक्वल्स टू भी 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड वेट। ठीक, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। फिफ्थ में दिया है t² माइनस का 15। ओके, अब इसे t² को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ से क्या लेंगे हम, सीधे जो भी है हमारा t², इसी को हम सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0 रख के। ठीक है, जब t के स्क्वायर को हम लेंगे इधर तो इधर आएगा 15, लेकिन जब हम रूट करते हैं तो कोई भी वैल्यू हमारी प्लस माइनस में रूट 15 आएगी। तो यहाँ पे एक t तो आ गया हमारा प्लस का रूट 15 एंड अनदर वन इज आ गया t इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 15। दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारी, एक हो गई हमारी अल्फ़ा, अनदर वन इज बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का रूट 15। ठीक है, और माइनस के b कितना है हमारा, माइनस का b है यहाँ पे, सॉरी मैंने ABCD की वैल्यू लिखना भूल गई, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू थी यहाँ पे 1, v की वैल्यू, क्योंकि यहाँ v वाली टर्म नहीं है तो v की वैल्यू कितनी लेंगे 0, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 15। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 1, तो इधर भी हमारा प्लस माइनस है ये, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अगली जो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा करना है c अपॉन a, अल्फ़ा है हमारा रूट 15 प्लस में और मल्टीपल जो है माइनस का रूट 15, और c कितना दिया है हमें माइनस का 15 अपॉन a। मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, और जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा, a इज़ 1। ठीक है, तो इधर से भी -15 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब लास्ट वन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट है हमारा 6 पार्ट। इसमें दिया गया है हमें 3x² माइनस का x माइनस 4। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, v की वैल्यू आ गई -1 एंड c इज़ -4। ओके, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो प्रोडक्ट का देख लेते हैं। a इंटू सी कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, 4 3 जा 12, माइनस का 12 एंड b इज़ हमारा कितना है, माइनस का 1 है। ओके, तो ये हमें चाहिए, तो हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यानी कि 6 एंड 2 हमारे क्या हो गए, यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। ओके, अगर हम देखें 6 और 2 रख के तो 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऊपर वाले फैक्टर को साथ ले लेते हैं और नीचे वाले को अलग लेके। 4 एंड 3, क्या 4 एंड 3 से सब्सट्रैक्शन से हमारा आ जाएगा -1, आ जाएगा, क्योंकि 4 एंड माइनस का 4 और इसका प्लस का 3 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, तो हम, और 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा, तो ये फैक्टर हमारे सेट बैठ रहे हैं इस पर। तो अब हम वैल्यू रखते हैं 3x², माइनस का कितना है 4x, और प्लस में कितना लेना है 3x, और -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं, बस x ही हमें लग रहा है जो हम कॉमन ले सकते हैं। 3x -4 यहाँ से बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लेंगे 1 कॉमन, तो 3x -4 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गई, एक इक्वेशन हो गई 3x -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो आ गया हमारा x इक्वल्स टू -1। ठीक है, विच इज़ अल्फ़ा, एंड यहाँ से क्या आ गया हमारा, सॉल्व करेंगे तो हमारा x 3x इक्वल्स टू जो जाएगा ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, x इक्वल्स टू 4/3 हमारा ये आ गया बीटा। ठीक है, अब हम अल्फ़ा बीटा को देख लेते हैं।
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का b अपॉन a। अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा हमने लिया -1 प्लस बीटा है हमारा 4/3 और माइनस का b हमारा कितना है -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस का 1/a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 1 जा 3 माइनस का +4। ओके, 1/3, तो यहाँ से भी प्लस माइनस माइनस 1/3 और 1/3। तो ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा हमारा है -1 इंटू बीटा है हमारा 4/3। ओके, और c कितना है हमारा -4 और a कितना है हमारा 3। तो यहाँ से भी -4/3 आ गया और यहाँ से भी -4/3 आ गया। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चंस, बस अपने फैक्टर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला पुट करके हमें बस इसे प्रूव कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट 0। ठीक है, हमें सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स का सम दिया हुआ है, जीरोस का एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हमें क्या सम दिया है, ये हमें प्रोडक्ट दिया है। अब हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसे फाइंड करते हैं। तो एक फार्मूला होता है विच इज़ k लेते हैं एंड ब्रैकेट में लेते हैं हम, ब्रैकेट में लेते हैं इज x²। ठीक है, एंड द माइनस लेते हैं, फिर लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यहाँ पे x से करते हैं एंड लास्ट में हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मैंने पीडीटी लिख दिया है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। हमें ये पता है कि जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उन, ठीक है, हमारे ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की वैल्यू आई हैं ये ऐसा तो नहीं है किसी एक ही के लिए होगी। ठीक है, एक ही इक्वेशन के लिए होंगी, बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनकी वैल्यूज़ हमारी सम और प्रोडक्ट ये आएंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसीलिए हमने ये कांस्टेंट यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, इसे सॉल्व करके हमें निकालना किसके लिए, लेकिन इसी के लिए निकालना, ईच यानी वन इक्वेशन के लिए निकालना है। तो हमें लास्ट तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, सम हमें दिया है 1/4 दिया है एंड हमें सम हमें दिया है एंड प्रोडक्ट हमें दिया है -1। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, k ब्रैकेट में लेंगे हम x² माइनस का सम ऑफ द प्रोडक्ट, एक बार लिख देती हूँ, सम एंड सम के साथ क्या लेते हैं, x लेते हैं, फिर प्लस में क्या लेते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये हमारा फॉर्मूला होता है पूरा। अब देखें k की तो कोई वैल्यू नहीं है, x² हम ऐसे ही रखेंगे, माइनस सम क्या है हमारा 1/4x और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमें, -1 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे k। अब यहाँ से क्या बचा है, x² माइनस का 1/4x और यहाँ से -1। ओके, अब यहाँ पे हमें ना एलसीएम लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इस फॉर्म में तो नहीं देखी होंगी। 4 हमने लिया तो यहाँ से 4 1 जा 4 जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 हम मान लेते हैं, अज्यूम किया 1 4 जा 4, तो 4 1 जा 4, 4x² माइनस x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं, k/4 एंड इक्वेशन इज हमारी 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, लेट एज्यूम k इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम k को 4 एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें सिंगल इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरोज़ तो होते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस के लिए हो सकती है ये वैल्यू, लेकिन हमें सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे k को लेट करेंगे। यहाँ पे हमने 4 लेट किया तो हमारा 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x² माइनस x माइनस का 4 और लास्ट में आंसर हो जाएगा 4x²
-x-4। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक, ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, के को लेट कर लेंगे बस। ठीक है, कि ऐसा इसलिए दिया गया है या ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सम्स या प्रोडक्ट्स जो दिए गए हैं हमें ज़ीरोज़ के, वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए, बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें सम और प्रोडक्ट ऐसा आए, इसीलिए हमने एक अज्यूम किया के को। ठीक है, और उस के को हमने उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेट कर दिया। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज √2 हमें दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। ठीक है, सम हमें दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 1/3। ठीक, तो हमारा फिर से हम फॉर्मूला हमें याद है, तो के को हम ऐसे ही रखेंगे और हमें x² ऐसे रखना है, माइनस हमें सम लेना है। सम कितना है √2 एंड x, फिर प्रोडक्ट कितना है हमारा 1/3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे फिर से। के x² माइनस का √2x रहेगा एंड माइनस 1/3। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 जो लेंगे हम यहाँ से लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x², यहाँ से 3√2x माइनस 1, ओके, अपॉन में 3। ठीक है, बाहर क्या है हमारा k। अब इस हम 1/3 को बाहर ले लेते हैं, तो ये k/3 आ गया है। 3x² माइनस 3√2x माइनस 1। ओके, तो इस k की वैल्यू को लेट करेंगे, लेट k इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी 3x² माइनस 3√2x माइनस 1। ठीक है, दिस विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3/3 करके कट जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सम दिया गया है 0 एंड प्रोडक्ट दिया गया है √5। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो k रहेगा, k के साथ हमारा ब्रैकेट में लेंगे हम x² माइनस सम कितना है 0 इंटू x, और फिर हम लेंगे प्लस में हमारा √5 यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो गई 0, तो k इक्वल्स टू x², यहाँ से ये 0 हो गई प्लस √5। ठीक है, अब यहाँ से हम लेट करते हैं k इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई x² प्लस √5। ठीक है, इक्वल्स टू 0। दिस विल द इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सम कितना दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट था ये, सॉरी मैं लिखना भूल गई थी। फोर्थ सम दिया हुआ है 1 एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो 1। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे k x² माइनस सम कितना है 1, तो यहाँ पे x ही आ जाएगा और प्लस लास्ट में भी 1 आ जाएगा, और k को फिर से हम लेट करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस विल द इक्वेशन। ठीक, बस लास्ट 2 पार्ट्स और बचे हैं, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ने दिया है माइनस का 1/4 इज सम एंड प्रोडक्ट इज 1/4। ठीक, तो यहाँ पे k लेंगे और सम हमारा क्या लेना है x² माइनस का, अब हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था माइनस का 1/4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x और यहाँ पे प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 हम क्या ले लेते हैं 4 जो ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1। ओके, एंड k इज़ हियर। अब यहाँ पे लेट करते हैं k इक्वल्स टू 4। ठीक, तो यहाँ पे 4/4 हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब 4x² प्लस का x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या गई 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द आंसर। एंड लास्ट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। बस आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, पर मैं लास्ट में बता ही देती हूँ। ठीक है, सम ये है हमारा 4 एंड प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है 1 गिवन है। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला पता है कि हम पहले k को लेते हैं, फिर हम x² लेते हैं, फिर क्या लेते हैं माइनस में हम लेंगे यहाँ पे सम कितना है 4, और 4 के साथ क्या लेंगे हम x लेंगे, और लास्ट में प्लस लेते हैं हम प्रोडक्ट कितना है 1।
ठीक, तो k को यहाँ पे लेट कर लेते हैं 1, k इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।